तो जो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे डिक्शन की, तो वही उच्चारण का आप देखिए क्या महत्व इसलिए है कि एक छोटा सा फेरबदल होने से, फेरबदल नहीं, एक गाना आपने सुना होगा फिरकी वाली, वो फिरकी वाली नहीं होता, फिरकी वो जो फिर वो फिर से फिरकी, फिर नहीं होता। ये सब गलतियां होती हैं। तो एक ज़रा सा नुक्ते से, इससे उससे जो है गलत प्रोनंसिएशन से पूरे के पूरे माने चेंज हो जाते हैं। जैसे नाग, कोबरा, उसका फन होता है, फन। अगर आप गलती से उसको बोलेंगे कि नाग का फन, तो फन के दो माने हो गए। आप कहना चाह रहे हैं फन, लेकिन जब अगर आपने कह दिया नाग का फन, तो एक तो अंग्रेजी में फन हो गया, और फन का मतलब आप अंग्रेजी का जानते ही, और एक उर्दू का फन है। फन मतलब आर्ट। तो आप देखिए, अगर आपने एक छोटी सी गलती की है, फा की जगह फा बोल दिया है, और अर्थ का अनर्थ हो गया है। इसलिए उच्चारण बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है कि आप सही बोलें जो भी बोलें, वरना अर्थ पूरा का पूरा बदल जाता है। और इसमें बड़े बड़े मजाक भी हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं हूं मिश्रा, अखिल मिश्रा है मेरा नाम। अब एक बार मेरे साथ में बड़ा कमाल का इंसिडेंट हुआ। न मेरी समझ में आ रहा था कि मैं हंसूं, न मेरी समझ में आ रहा था कि रोऊं। एक साहब थे, वो हमसे बोले, आपका नाम क्या है? तो हमने कहा जी अखिल मिश्रा। अच्छा, तो आप मिश्रा हैं? तो हमने कहा नहीं भाई, हम मिश्रा हैं। हाँ हाँ, मिश्रा हैं। अरे भाई, मैंने कहा कि मैं मिश्रा नहीं, मिश्रा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप मिश्रा नहीं मिश्रा हैं। अरे हमने कहा यार, हाँ जी 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 जी। तो आप देख लीजिए कि ये है मामला कि अब वो बेचारे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो बार बार वो कहना चाह रहे हैं मिश्रा, लेकिन वो बार बार मिश्रा ही कह रहे हैं। शायद उन्हें श बोलना नहीं आता था, सा ही बोल रहे थे बार बार। अब शाह कैसे आता है, मैंने शायद पिछली बार आपको बोला नहीं कि शाह कैसे आता। अब शाह जो है, देखिए सा और शाह, दांत फिर वहीं आ गए, नीचे वाले दांत, ऊपर वाला दांत, शाह, और ज़बान फिर ऊपर चली गई, और ये हवा इधर से आई, शाह। अब हा, तो देखिए ना, शाह ऐसे हुआ और सा। तो ये अगर आप सीख लेंगे, ध्यान देंगे, तो आप सा और शाह को बोलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ह की एक बड़ी साउंड इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ये यहाँ से आती है, लेकिन ये बहुत सारे अक्षरों को बनाने में ये हा का बहुत साउंड है। वैसे हवा तो यहीं से आती है, अंदर से ही आती, लेकिन जब ह शामिल हो जाता, तो जैसे ता में ह मिला देंगे तो था हो जाता है। बा ये, और भा भी है, भा। तो बा में जब हा मिलाएंगे आप, तो भा हो जाएगा। इसलिए ये आपका पूरा का पूरा यंत्र है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस पे अगर आप ज़रा सा ध्यान देंगे,
तो आपका तलफ़ुज़, उच्चारण, प्रोनंसिएशन आप ठीक करने में सफल सफल नहीं, सफल होंगे। अच्छा, तो अभी आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू में जब मैंने ये कहा कि किसी ने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने ध्यान दिया कि मैंने कैसे बोला। मैंने ऐसे नहीं बोला कि आपका नाम क्या है, मैंने बोला आपका नाम क्या है। ये क्या हुआ? ये आ गया एक्सेंट। भाषा वही है लेकिन भाषा में आ गया एक्सेंट। आपका नाम क्या है, तो अब इसमें क्या हुआ, सुनिए ज़रा। आपका नाम क्या है, देखिए ट्यून आ गई इसमें। तो एक्सेंट माने एक विशेष प्रकार की एक धुन आ जाती है जब कोई एक्सेंट आता है। अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक्टरों को पहले के ज़माने में तो नहीं होता था, लेकिन अभी आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, इतने क्षेत्र हैं, उसी हिसाब से एक्सेंट्स भी हैं। तो उनका इस्तेमाल पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अब होने लगा है। तो आप एक्सेंट्स कैसे सीखें? वैसे तो वो जब ऑब्ज़र्वेशन, अवलोकन की बात की जाएगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देना ही ऑब्ज़र्वेशन होता है, ध्यान देंगे तो एक तरह की धुन अगर आ जाती है और एक तरह से शब्दों का उच्चारण जब किया जाता है तो एक एक्सेंट बन जाता है। कहिए, कहिए, आपको क्या लगा? ये एक्सेंट हो गया। कहिए, ये सीधा हो गया। कहाँ जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है? ये सीधा, कहाँ जा रहे हैं, तो ये इस तरह का एक एक्सेंट आता है। ये मैं थोड़ा सा, एक तो देखिए, जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसका कैरिकेचर मत कीजिए। कैरिकेचर में और कैरेक्टर में फ़र्क ये होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैरिकेचर होता क्या। जब आप कैरेक्टर करते हैं तो बड़ा वो सीरियस स्ट्रेट रहता है, चाहे वो कॉमेडी ही कर रहा हो, लेकिन वो बड़ा शिद्दत से करता है, उसमें कोई उसका मजाक उड़ा नहीं रहे होता। लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा मजाक उड़ाने का पुट डाल देते हैं जाने अनजाने, तो वो कैरिकेचर हो जाता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ओरिजिनलिटी से थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो कैरिकेचर सा हो जाता है। तो वो कैरिकेचर नहीं करना है लेकिन एक्सेंट डालना है। सीरियसली बोलिए, कहाँ जा रहे हैं, ये एक्सेंट है। कहाँ जा रहे हैं, ये हो गया मजाक उड़ाने वाला टोन, वो कैरिकेचर। ये अगर ज़रूरत हो तो कीजिए, नहीं तो नहीं। तो ये एक तरह का ये एक्सेंट है। अब एक्सेंट्स जो हैं उनका ऑब्ज़र्वेशन करना पड़ता है। हमारे यहाँ बिहारी एक्सेंट है, यूपी का अलग एक्सेंट है, पंजाब का अलग एक्सेंट है, बंगाल का अलग एक्सेंट है, नीचे साउथ के 3-4 भाषाएं हैं, उनके अलग अलग एक्सेंट्स हैं। उनको अगर आप ध्यान दीजिए तो उनमें आपको एक हल्की सी ट्यून मिलेगी, या जो अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनमें थोड़ा सा हम दबाव बढ़ा देते हैं या उन्हें खींच देते हैं, या बंगाली में जैसे शब्द कुछ गोल से हो जाते हैं। हाँ, जैसे अब देखिए, एक पंजाबी आदमी,
देखिए मजाक उड़ाने वाली बात नहीं, वो है ऐसा। अगर आप कैरिकेचर करेंगे तो वो ठीक बात नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली अगर आप पंजाबी कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसमें देखिए उनको कैसे होता है। जैसे हम बोलेंगे पंजाबी, और जो एक बिल्कुल पंजाबी आदमी है वो बोलेगा पंजाबी। अभी क्या हो गया, इसमें प जो है वो थोड़ा सा दब गया है। प पंजाबी, पंजाबी। अभी क्या हो गया, प छोटा हो गया, ज लंबा हो गया, और बी भी जो है थोड़ा सा पंजाबी। तो इस तरीके से एक एक्सेंट बन जाता है। हमको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे आता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने बंगाली टच देने की कोशिश किया है। हाँ, और उनके डिक्शन में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे उनको बंगाल में रा बोलने में समस्या आती है, तो रा का ला हो जाता है। वो सामान उधर परा है, रा नहीं बोल पाएंगे, और जहाँ रहा होगा हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हम का शायद हम हो जाएगा। तो इस तरीके से हल्का सा डिक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। शब्द तो डिक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, और शब्द जो है थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा सा गोल हो जाता है। हमको तुमसे कुछ बात करना। अभी मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, थोड़ा सा कैरिकेचर जैसा हुआ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि साउथ जैसा हो गया। हमको तुमसे बात करना है। अब इसमें क्या हुआ, हमको तुमसे बात करना है। ह का क्या हो गया, अ हो गया। हमको स्ट्रेट है, हमको को। देखिए एक ट्यून सी है, हमको तुमसे बात करना। तो इस तरीके से ये एक्सेंट्स बनते हैं। शब्दों का थोड़ा सा दबाव हो जाना, अक्षरों का थोड़ा सा खींच जाना, एक ट्यून सी आ जाना, और ये सब आप कर सकते हैं अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे। लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से कीजिए, और कैरेक्टर को कैरेक्टर ही रहने दीजिए, उसे कैरिकेचर नहीं बनाइए। धन्यवाद।